अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे मोहम्मद नौशाद अली साहब, शहजाद अनवर फारूकी साहब और बैरिस्टर वक्कास अब्री साहब। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ मरियम नवाज़ के जलसे के हवाले से। मुस्लिम लीग नून का जलसा जो कि आज से शुरू हो चुके हैं, जलसों का ये सिलसिला, ओकाड़ा में जलसा था जी, और ओकाड़ा के लोगों के लिए ईद का समा था। वो इस तरह के सरकारी छुट्टी का ही ऐलान कर दिया गया मरियम नवाज़ के आने की खुशी में। और आज अपनी तकरीर के दौरान मरियम नवाज़ ने जोशे खिताबत में बहुत कुछ कहा, जिसमें से ये भी कह गई एक बात कि इलेक्शन कमीशन को हम कह देते हैं कि वो आपको फ़लाँ इंतखाबी निशान दे दें। वो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऐसा कह रही थी। और बानी पीटीआई सियासत से बाहर हैं, फ़िलहाल इलेक्शन से ही बाहर हैं, इलेक्शन से आउट हैं। पूरी पार्टी के साथ जो सूरत हाल है इस टाइम सबके सामने है। ऐसे में फिर भी मरियम नवाज़ की गुफ्तगू का महवर इमरान खान ही थे। तो हम सवाल सबसे पहले शहजाद अनवर फारूकी साहब आप ही के सामने रख लेते हैं। आपको क्या लगता है कि मरियम नवाज़ के आसाब पर इमरान खान सवार हैं या कोई और कंपेटिटर ही नहीं है इस टाइम इलेक्शन में, इलेक्शन के हवाले से? और आज उन्होंने अपने ओकाड़ा के जलसे में पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी और सियासी जमात का नाम नहीं लिया, बात सिर्फ इमरान खान की करती रही, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सना। ये जो इमरान फोबिया है या तहरीक इंसाफ फोबिया है, ये तो बहुत वाज़े आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि आपने गौर नहीं किया कि ये जो बल्ला छीना गया उनसे, उससे पहले तो मुस्लिम लीग नून कहीं मैदान में ही नहीं थी। उनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो कहीं जलसा जुलूस करें। वो इंतज़ार कर रहे थे गालबन कि जब तक ये शर्त पूरी नहीं होगी, बल्ला बैलेट पेपर से जो है वो निकाला नहीं जाएगा, तब तक वो अपनी कैंपेन शुरू नहीं करेंगी। और कैंपेन शुरू करने के हवाले से उन्होंने उस दिन का इंतखाब किया जिससे पहले ये सारा कुछ तय हो गया। जो ड्राइंग रूम की सियासत को बल्ले से जोड़े हैं शहजाद साहब। और दूसरी बात ये है कि अगर ये आपके ख्याल में ये इतनी सादा बात है, तो आज तो बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं कि हमारे उम्मीदवारों को निशान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने बेशुमार पंजाब के शहर बताए। इसका मतलब तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो वो फील्ड है, वो ग्राउंड है जिसके अंदर ये मुकाबला होना था, जिसके अंदर ये मैच होना था, जहाँ पे शायद बल्ले का इस्तेमाल होना था जी। तो वो मैंने आपको एक दफ़ा पहले कहा था कि वो मुंबई में जब क्रिकेट के मुकाबले हुआ करते थे पाकिस्तान इंडिया के, तो बाल ठाकरे साहब वो विकेट पे कब्जा कर लिया करते थे, मैच नहीं होने दिया करते थे। तो अब मैच तो बड़ी सख्त एग्जांपल दे रहे हैं आप शहजाद साहब, ही नहीं है। ये बड़ी सख्त एग्जांपल दे रहे हैं। पार्टी का कोई सिंबल नहीं है। एतराज हो हमारे पैनलिस्ट को। नहीं, मैं तो वैसे एक बात कर रहा हूँ। मैं तो मतलब ये मेरा मकसद नहीं है, लेकिन जो नजर आ रहा है, देखिए आज तक जो लोग इमरान खान के नाकिद रहे हैं, उनमें से अक्सरियत को मैं अब देख रहा हूँ कि वो भी कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती होगी। चले छोड़े ज्यादती हुई या नहीं हुई, जो होना था हो गया। लेकिन अब देखना ये है कि आप उकाड़े गए हैं और आपने उकाड़े जाके इमरान खान को हदफ का निशाना बनाया, निशाना तनकीद बनाया है। तो ये इमरान खान तो मैदान में ही नहीं है, उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है। पहले तो उनका नाम लेने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। चले अब वो कहीं से हल्की फुल्की वो निकल आई गुंजाइश और नाम लेने पर से पाबंदी हट गई, लेकिन उनकी जमात को बतौर जमात के आपने लड़ने के काबिल नहीं छोड़ा। आपने एक टीम के हाथ बांध दिए हैं और उसको आपने कहा कि जाएं जी खेलें, और दूसरे जो हैं वो खेले चले जा रहे हैं। लेकिन इसमें बात सिंपल सी है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज के बयानात देखे जाएं तो आपको ये लगेगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो हमदर्दी जो पीटीआई के हक में है, वो उसको पीपल्स पार्टी के हक में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चले अच्छा, मुझे ये पता है कि वो एटलीस्ट इस तरह से दूसरों को नीचा दिखाने के लिए उनको मैदान से बाहर नहीं करते। वो जमहूरी अक़दार पर यकीन रखते हैं। वो ना तो फरीक बने, ना उन्होंने कभी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर उस तरह से तनकीद की कि उनको क्यों मिला निशान या क्यों नहीं मिला। ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी जिसको ये मसला था। और आज बड़ा कमाल हो गया, आज तो सारे उनके लीडर कह रहे हैं कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो आवाज ही नहीं निकलती थी, अब उनको लगता है कि कहीं से वो ताकत के इंजेक्शन लग गए हैं और अब वो खुल के बोलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब उनको पता है कि ये बतौर जमात इलेक्शन में नहीं जा रहे, तो इसके बाद
जैसे कि आज उन्होंने कल किसी ने कहा कि इनको अब वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली अपनी पिटीशन भी वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली अब तो कोई फील्ड रहा ही नहीं उनके लिए। अब उनको पीटीआई क्या की कोई बात करेंगे लेवल शहजाद देगा, साहब, क्या लेकिन नहीं अभी हम देगा। बात कर रहे हैं मरियम नवाज के जलसे के हवाले से। आपको कितना कामयाब लगा आज मरियम नवाज का ये जलसा? बड़ा कामयाब था जी। देखिए पूरे जिले में छुट्टी कर दी और वहां पे आपने कहा कि जाइए सारे लोग और एंजॉय कीजिए। उकाड़ा जो है वो आपको इंतखाबात के दिन ये बताएगा कि वहां पे क्या हुआ, लेकिन इस जलसे के साइज को देख के तो मुझे नहीं लगता कि उनको खुद भी कोई ज्यादा खुशी हो रही होगी। लेकिन बहरहाल ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है और मैं ये समझता हूँ कि ये तो खुश आइंदा है कि चले वो किसी ना किसी तरह से मैदान में आए हैं। वो देखते हैं कि अब किस हद तक अपने वोटर्स को मोबिलाइज करने में कामयाब होते हैं। लेकिन इस तरह की लूली लंगड़ी जीत हासिल करने के बाद उनको वो जो फतेह का एहसास है वो हो पाएगा या नहीं, इसके बारे में मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। बड़े कॉन्फिडेंट हैं लेकिन नौशाद साहब, नून लीग और बने मरियम बैठे हैं। नवाज मैं बड़े तो कॉन्फिडेंट हैं। मेरे नजदीक तो आप इलेक्शन ना भी कराएं और सीधा हलफ करवा दें तो मसला नहीं है वैसे इसमें। नहीं, लेकिन I mean, बड़ी कॉन्फिडेंट थी अवाम मरियम का नवाज पैसा और साहिबा अवाम का कि वक्त नवाज जाया ना शरीफ करें। साहब बिजली के बिल कम किस तरह से करने हैं, चीनी सस्ती किस तरह करनी है, आटा किस तरह कम करना है गरीब अवाम के लिए, वो सोच रहे हैं। इसीलिए मंशूर शायद लेट हो रहा है। मंशूर नहीं आया अभी तक। नौशाद साहब, क्या वजह क्या है? मैंने कहा शहजाद साहब को आज जो है ना वक्त ज़्यादा देना चाहिए ताकि वो खुलकर अपनी बात कर लें, इसलिए मैं बोला नहीं। आपने मुझसे पहले भी सवाल किया था लेकिन मैं नहीं बोला। जी जनाब मंशूर, आपको बोलने की जरूरत क्या है हजरत? मैंने कहा हजूर आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। वैसे तो अब हमारे बोलने का भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन चलें आपको मुबारक हो। अच्छा, मैं भी आपको मुबारक दूंगा, वक्त आएगा। अब उस वक्त मुझे मिलते, जब मुबारक देने का वक्त था तो मैं उस वक्त दे देता। बहरहाल ये वक्त तो बदलता ही रहता है। हमने देखा है कि ये वक्त कभी भी सदा एक जैसा नहीं रहा। कभी किसी जमात के लिए होता है, कभी किसी जमात के लिए होता है। हमने तो ये आज तक अपने सहाफ़ती करियर में यही देखा है। बात यह है जी कि नून लीग के जलसे की बात हो रही है। मेरी नज़र में वो कामयाब जलसा था। हो सकता है किसी की नज़र में ना हो, बहुत अच्छा ना हो या अच्छा हो। इस बहस में पड़े बगैर ना मैं बंदों की बात करूंगा ना तादाद की बात करूंगा। मुझे नहीं पता ये छुट्टी कहाँ हुई थी, मेरे इल्म में नहीं है। हो सकता है मैं आज मसरूफ बहुत ज़्यादा रहा जिसकी वजह से मैं नहीं देख पाया। नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो शाह साहब, नोटिफिकेशन में बाकायदा कहा गया है सर, डीसीओ काड़ा नोटिफिकेशन जारी किया जी। मैंने अपनी माजूरी भी जाहिर की सर कि मैं जरा कुछ ऐसी मसरूफियात में था कि मैं नहीं देख पाया। मैंने इसलिए लेकिन चले नौशाद साहब, ये छुट्टी बनती थी आज के जलसे की खुशी में, सिर्फ ये बता दीजिए मतलब इज इट जस्टिफाइड? अब चूंकि मुझे पता नहीं है, मैं उसके ऊपर मैंने देखा होता नोटिफिकेशन में आपको जरूर उस पर बात करता कि वो क्या है और क्या नहीं। मेरी नज़र से यकीनन नहीं गुजरा, इस वजह से मैं माजरत चाहूंगा, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा। लेकिन अभी बात हो रही थी बिलों के मुतालिक और चीज़ों के मुतालिक और नून लीग के मैदान में आने के मुतालिक और उससे पहले फील्ड उखाड़े जाने के मुतालिक या विकेट जो है कब्जे करने की, ये सारी चीज़ें जो हैं हम माजी में भी देखते आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमको पहली बार देख रहे हैं या हमारी नज़र से ये चीज़ें पहली दफ़ा गुजर रही हैं। बात यह है कि अगर टीम खुद सोच ले कि मैंने अपने हाथ बनवा लेने हैं या टीम खुद सोच ले करने के लिए माजी से मिसाल देने पड़े तो आर्गुमेंट तो कोई ना हुआ। मुझे समझ नहीं आया शहजाद साहब ने क्या कहा, अगर कोई रिपीट कर दें, किसी ने सुना हो। मैंने सिर्फ ये अर्ज की है कि जब हर दफा किसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए हमें माजी का हवाला देना पड़े तो इसका मतलब यह है कि हम माजी में अच्छे नहीं थे तो हम आइंदा भी अच्छे नहीं होंगे और अब तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं। मतलब सुधार कहाँ आएगा? अब मैं सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बोल लूँ। मुझे पता है, मुझे तकलीफ का एहसास भी है, मुझे बात समझ में आ रही है, सारी दुनिया को समझ में आ रही है। मुझे ये बात इसीलिए मैंने आपको कहा था आपको खुला वक्त है, आप मेरी अभी भी बात टोकेंगे मैं चुप कर जाऊंगा। आप जो कहेंगे मैं उसको तस्लीम भी करूंगा, उस पर बात भी करूंगा, लेकिन अगर मैं बात पूरी करूंगा तो आपको पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बीच में उछक लेंगे तो शायद पता चले। देखिए मामला ये है कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास होना चाहिए बतौर जमात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरी नज़र में, हालांकि रऊफ फजल साहब ये कहते हैं या पीटीआई के लोग ये कहते हैं उनको इसका नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरी नज़र में, मेरी राय में उनको खासा नुकसान होगा। क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं या जो हमारा जो मुल्क है इसमें लिटरेसी रेट वो नहीं है। बहुत से लोग जो हैं वो दूर दराज देहातों के अंदर, गाँव के अंदर, शहरों में तो हो सकता है कि ये मुमकिन हो, और अब टाइम कम है, कैंपेन नहीं चलाई जा सकती।
वहां सोशल मीडिया पहुंचता है और ना ही वहां पर इस तरह के स्मार्टफोन्स और इस तरह की इंफॉर्मेशन और इस सतह की इंफॉर्मेशन फैलाने का मामला है। एक बात जी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का पूरा इस वक्त तंजीमी ढांचा जो है वो हिल कर रह गया है, वो अपनी जगह इंटैक्ट नहीं है। सो उनके लिए उस कैंपेन को या उम्मीदवारों को लिए कैंपेन को चलाना और उनके नीचे जितने भी लोग हैं उनको एक जगह रखना, वो भी एक मसला है। नौशाद साहब करेंगे इस पर हम बात, नेक्स्ट सेगमेंट में हम इसी पर बात करेंगे, लेवल प्लेइंग मैं फील्ड, असल पीटीआई में मैं की ये और जो बल्ले बात का कर रहा निशान। हूं, लेकिन आज जो मरियम नहीं, नवाज का मैं जलसा उसी था, की तरफ आ रहा हूं, मैं बात सिर्फ करना मतलब चाह हम रहा हूं। समझ नहीं पा रहे कि मरियम नवाज का असल सियासी मुखालिफ कौन है। वो सियासी मुखालिफ जो कि इस टाइम इलेक्शन से आउट है, सियासत से आउट है, लेकिन फिर भी वो मुसलसल उन्हीं का नाम लिए जा रही है। मैं माजी से मिसाल लेके बात करूंगा तो शहजाद साहब कहेंगे आप माजी की मिसाल देते हैं। मेरी माजी से मिसाल लेने का कतन मतलब नहीं होता कि अगर कल गलती कर रहे थे तो आज भी दोहराएं। मेरा माजी से मिसाल लेने का मतलब ये होता है कि ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा, हमें इससे निकलना है, हमें ये तौर तरीके ठीक करने हैं, ये अहले सियासत नहीं करने हैं। बदकिस्मती ये है कि जब हम 2017 के अंदर 14 के अंदर धरनों के खिलाफ या 2017 के अंदर हम इस तर्ज सियासत के ऊपर गुफ्तगू करते थे, मना करते थे कि ये काम ना करें, जब लोग हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, हम कहते थे पार्लिमानी सियासत को फरोग दें, जब हम कहते थे कि अपोजिशन के साथ बैठ कर बात करें। लेकिन नौशाद साहब हमने तारीख से क्या सीखा? पीडीएम की गवर्नमेंट में हमने देखा नवाज जरदारी भाई भाई, और आज क्या है? आज फिर वो एक दूसरे के मुखालिफ है। बोल ले, मेरे तो आप कमेंट भी पूरा नहीं, मतलब मैं कोई बात ड्रॉप अपना कोई आपको बोलने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। तो मैं बात तो करने दे देना यार, चलो जरूरत नहीं है, मैं फिर सर चला जाता हूं। नहीं मौका दे बात तो करने देना। जरूरत क्या है सर, जरूरत क्या है सर? हमने तो आपको वैसे ही मान लिया है। और सर देखो, हम तो बहस करने के लिए आए हैं आज। बात तो कर लेने दे। देखिए हम ये कहा पहले जब कहते थे, तो आज भी अगर ये काम जो कल गलत हो रहा था वो आज भी गलत ही रहेगा। जो चीज कल गलत थी वो आज सही नहीं हो सकती। मयार बदल नहीं सकते, मयार एक ही रहते हैं। बाकी रही बात, देखिए अपनी कमी कोताही की तरफ नजर दौड़ानी चाहिए। माजी में भी ये जो नवाज शरीफ फोबिया था उसको हम देखते थे, सारा दिन चोर चोर के नारे होते थे, करप्शन के खिलाफ वो जो है हम बड़ा को जिहाद की बातें होती थी, हम वो सारे नारे सुनते रहे हैं। हमने देखा है गालियां खाई हैं, लोगों ने गालियां दी हैं और बेदरेग दी हैं, लोगों ने इस हद तक दिए हैं कि घरों तक पहुंच गए। हमने वो भी देखा कि जनाब हमने कोई बात कर दी, किसी से गलती से हाथ जोड़कर हमने माफ़ी मांग के भी कोई बात करने की कोशिश की तो हमें उसकी भी इजाज़त नहीं मिली। आज फिर वैसे वही हालत हो रही है कि बात नहीं करने दे रहा। देखिए इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये उस वक्त जो कर रहे थे वो गलत था, आज ये सही है, आज भी गलत है, लेकिन कुछ कमी कोताहियां अपनी जगह पर मौजूद हैं। किसकी तरफ से? अगर किसी जमात को 2017 में इंतखाबात कराए हों, उसके बाद 2021 में नोटिस हुआ हो, जब उसकी अपनी हुकूमत हो और वो उस पर अमल ना करे, सीरियसली ना ले। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इंतखाबात से भाग रहे थे या वैसे उनके इंतखाबात में हमेशा ही फटा पड़ा है, चाहे वो नूरानी साहब का वक्त हो, चाहे वो वजीर साहब का वक्त हो, लेकिन स्टिल मैं समझता हूं कि वो इंतखाबात, ये नहीं बात कि वो भाग रहे हैं, दूसरी जमातों के इंतखाबात बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, लेकिन वहां पर जो मामला आ गया, अब वो मामला चूंकि अदालत के सामने चला गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एक फैसला आ गया। मेरी ख्वाहिश ये थी कि ऐसा ना होता, मेरी ख्वाहिश थी कि इसके बरक्स फैसला आता, लेकिन अदालतें ख्वाहिशात पे फैसले नहीं करती। जो फैसला आ गया, किसी को पसंद आया, किसी को ना पसंद आया, वो अब एक बात की बात है। अब आ जाए मरियम नवाज की तरफ। देखिए बात यह है, मरियम नवाज वो खातून है जिसने जब नून लीग के बारे में बात करने वाले, चाहे वो खुद नून लीगी हों, चाहे कोई सहाफ़ी हों, ये जो आज जिस वक्त से, जिस तकलीफ से लोग गुजर रहे हैं, इस तकलीफ से जब नून लीग वाले या उनके जो क्लोज लोग थे वो गुजर रहे थे, तब भी कोई बात करता था तो उनको बात करने नहीं दी जाती थी। उस वक्त भी लोगों को उठा लिया जाता था। हमारे सहाफ़ियों ने उस वक्त भी FIA भुगती है। मैं मिसालें दे सकता हूं, फिर मैं नाम लूंगा तो आप कहेंगे किसी को प्रमोट कर रहा है। वो सारे के सारे सहाफ़ी तमाम सहाफ़ियों को जानते हैं। सियासतदानों को भी इसी तरह से उठाया, सियासतदान भी इसी तरह। नहीं, आप नाम लें, मतीउल्लाह जान का वो आज कहां खड़े हैं? असद तूर का नाम लें, वो किधर खड़े हैं आज, क्या कह रहे हैं? मैं आपको 6 नाम और वो भी क्रिटिसाइज खड़े कर रहे हैं, कहां खड़े हैं? वो भी जिनको सपोर्ट करते थे, ये भी सहाफ़ी वही हैं जो कि इस टाइम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये फिर वही बात आ जाती है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा। मुझे तकलीफ का एहसास है, मुझे अंदाजा है कि तकलीफ किस हद तक बढ़ चुकी है कि आप बात भी पूरी नहीं करने दे रहे। आप ही के हक में बात कर रहा हूं जनाब, मैं आपको जरूर मौका दूंगी एक बार फिर से, लेकिन अभी मुझे वकास से सवाल करने दीजिए। वकास, हम मरियम नवाज साहिबा के आज के जलसे के हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने नोट डाउन किए हैं, आपके सामने भी मैं रख देती हूँ। आज कह रही थी कि इमरान नवाज शरीफ की तरह अगर सच्चा होता तो डटकर खड़ा होता, ये सूरत हाल ना होती सारी, और दहशतगर्द तंजीम भी उन्होंने कह दिया PTI को। तो आपको क्या लगता है वो दुरुस्त फरमा रही हैं?
सना, सबसे पहले तो कहूंगा कि इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है होता क्या? है क्या। अभी तो ये इनका पहला जलसा था, और इस जलसे के अंदर जिस तरह उकाड़ा के अंदर जो है वो छुट्टी कर दी गई, और सारी ऐसे लगा हमें बाजार के स्टेट की मशीनरी इस्तेमाल होने जा रही है। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो है वो मेरे ख्याल में नून लीग के फेवर में फ्लैट कर दी गई हैं, हमवार कर दी गई हैं। और आज भी इस चीज की कमाजी कासी और तर्जुमानी उकाड़ा के जलसे में आल दो कि एक बहुत बड़ा पावर शो था। और एट द सेम टाइम, क्योंकि इस चीज़ की प्रोडिक्शन तो आप ज़ुबान ज़द आम के ज़राए तफन्नुन पाकिस्तान के अवाम से भी पूछे तो वो यही बोलेंगे कि नवाज शरीफ साहब जो चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने आ रहे हैं, उसमें मेरी गुफ्तगू या दूसरे दोनों पैनलिस्ट की गुफ्तगू कितनी ईमानी हेज है या कितनी मीनिंगफुल है, ये तो एक साइड की बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि मरीम नवाज साहबा ने जो खान साहब के ऊपर ब्लेम किया, एक वक्त ये था कि यही अदालतें जो थी इनको सिजिलियन माफिया करार देती थी, जी। इनको करप्ट, सेल्फिश, लगिश और इनके खिलाफ पता नहीं कितने केसेस खुल चुके थे। आज उन्हीं अदालतों ने, आज उसी सिस्टम ने सारी चीजें खान साहब के गिरद तंग कर दी हैं। तो ये इस सिस्टम की बात है और वक्त वक्त की बात है। ये वक्त कल को अगर पलटा खाया, बदला, तो वही मरियम नवाज साहबा जिनके लिए सारी फूलों की सेज नजर आ रही है, कल को ये कांटों का बिस्तर बन जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल में हमारी जो पॉलिटिकल क्वार्टर्स हैं, जब तक वो इस चीज पे कंसेंसस नहीं करते कि हमारी जो पॉलिटिक्स है, जो हमारा पॉलिटिकल स्केलेटन है, कल्चर है, इसको हम बेहतर तरीके से नहीं चलाएंगे और जिसकी तरफ लेवल प्लेइंग इंटरनेशनल फील्ड मीडिया से भी एक इशारा कर रहा दूसरे है। को जी। एक हम्म। इक्वल अपॉर्चुनिटी दे के आगे नहीं बढ़ेंगे। वकार मेरा साहब, नहीं ख्याल कि हमारा वकार सियासी साहब, कल्चर, वकार हमारा साहब, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, कल्चर, ये नौशाद कस्टम्स साहब, किसी तरीके भी शहजाद साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं वकास? मैंने कहा वो मस्ताना मरूम अजराए तफन्नन कहा करते थे कि ये वेला हो नहीं रहा ते जांदा ये भी नहीं। बिल्कुल इसी तरह जी। देखें नहीं, जो इस तरह इस नहीं है। वक्त शहजाद मौजूदा साहब ने कुछ इस और वक्त कहा है। हमारा वकास साहब गौर कीजिए उसके ऊपर। उन्होंने जो कहा है वो मुख्तलिफ है उस बात से कि जो बस जिसको आम समझ जरबुल आ मिसल गई है। उसके लिए काफी था। शहजाद साहब ने तो ये वेला ना जान दिया गल्ला शुरू करती ने, ये बेसिकली उसके बारे में इशारा कर रहे हैं कि ये देखिए सियासी जी, जमातों ने सीखना नहीं नहीं, है, ये देखें उसके बारे में कह रहे हैं। ये देखें वेला जी, नहीं जाएगा। देखिए मैं समझता हूँ मैंने वक्त तो वक्त की अजराए बात है तफन्नन और बात की है, वक्त मतलब इसका गुजर कोई जिसको मतलब जो नहीं है समझ आ वैसे, जाए। ताने की बात क्योंकि की या किसी भी दीवाने बात की का बात कोई की, मतलब नहीं मैं रहा। बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली। शहजाद लेकिन मैं साहब ये छुट्टी दे समझता दें। हूँ कि जो इस वक्त मौजूदा हालात है 2017 और 18 के अंदर जो हालात थे, आज उससे यकसर मुख्तलिफ हालात हैं। और आइंदा आने वाले वक्त में अगर 2 साल बाद या 3 साल बाद फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से किसी की हुकूमत को घर भेज दिया गया, ये मिंबर, ये मेहराब और ये सारी चीजें फिर किसी के फेवर में जो है वो टर्न डाउन कर दी गई। तो इससे पहले भी हमने यही देखा, जब 2013 के अंदर 35 पंचर लगाए गए थे, जी, जी। सिस्टम किसी एक शख्स को RTS फैसिलिटेट कर बिठा रहा दिया गया था, था। तो फिर 2017 में उसी शख्स को घर भेजा गया। 35 तो पंक्चर तो ultimately जिसने आज इल्जाम वो सारी लगाया था वो भी चीजें भाग जो गया नवाज शरीफ है। साहब के लिए की जा वकास रही साहब, आप किनके पीछे लग गए हैं? वो जिसने 35 पंक्चर का इल्जाम लगाया था वो खुद अपने इल्जाम से भाग गया, उसने सियासी बयान करार दे दिया था, आप उसको कोट कर रहे हैं। बात ये है वो भाई तो गलत हो गई थी कि हम 35 सारे पंक्चर ये वाली गुफ्तगू बात। इसी नहज पे कर रहे हैं कि कल हम जहां खड़े थे आज घूम फिर के हम वहीं खड़े हैं और हमें ये अपना तौर अतवार बदलने पड़ेंगे। अब इस तौर अतवार बदलने में सबसे पहले ये जो बात जरूरी है वो ये है कि जब हमारी जो जिम्मेदारी है, जो मीडिया की जिम्मेदारी है, वो रियल बात करे, फैक्चुअली बात करे, फैक्ट्स पे बात करे, वो ट्विस्ट ना करे, वो उसके अंदर अपनी उस तरह की जो है। तो आज से 3 साल या 4 साल बाद आप भी बैठकर, हम भी बैठ के इसी चीज को कोसेंगे, इन फैसलों को भी कोसेंगे, 11 प्लेइंग फील्ड को भी कोसेंगे, इस चीज को क्रिटिसाइज करेंगे कि उस वक्त ये ज्यादा टाइम दे दिया वकास साहब आपने। किया गया था। जिस तरह हमने 2018 में देखा और हमने सिलेक्टेड का राग अलबत्ता देखा, नवाज जो इमरान खान साहब को लाया गया और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है सफे अरा हुई कि इनको सिलेक्टेड तरीके से लाया गया। तो कल कला जब 2 या 3 या 5 साल बाद ये सारी चीजें टर्न डाउन होंगी, तख्ता किसी के नीचे से खींच लिया जाएगा। तो ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, अब मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं कोशिश मेरी पूरी ये थी कि मैं जो है ना तकलीफ, चूंकि मामलात और हालात ऐसे हैं कि उसके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कीजिए भाई। बात ये बड़ी सिंपल सी है, देखें हमारे सामने है सारे हालात, फैक्ट्स को ट्विस्ट नहीं किया जा सकता। जो चीज़ जहां मौजूद है, अगर 2 रोज़ की समाअत के दौरान आपको लगता है कि जी उनके वकला ने बहुत अच्छा डिफेंड किया और फिर भी जो है ना अदालत ने जो है ना वो अपनी पावर इस तरह से इस्तेमाल की, ये आपकी राय है।
मेरी राय यह है कि मैं समझता हूं 2 दिन की समाअत सुनने के बाद मुझे ये वहां समाअत के दौरान ही अंदाजा हो गया था कि पीटीआई कुछ भी साबित करने के काबिल नहीं है। उसकी वजह यह थी कि उन्होंने इलेक्शन कराए ही नहीं थे। अब आप कहें कि जनाब वो रसीदें जो है वो नवाज शरीफ पैदा कर दे, तो आपकी मर्जी है भाई। बुग़्ज़ नवाज शरीफ में आप रसीदें भी उससे ले लें, उससे कहें वेन्यू भी वो डिस्कस कर दे, उससे कहें जनाब को दूसरी जिम्मेदारी है वो भी उस पर डाल दें। बात ये है ही नहीं। हम जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर हमें अगर तो हमें ऑब्जेक्टिव गुफ्तगू करनी है। हम ये कह रहे हैं कि बात इस चीज से शुरू हुई थी कि ये छोटी छोटी जो जिसे कहते हैं ना माइनर चीजें, उन पे डिबेट करके डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। आप कह रहे हैं कि पीटीआई ने इलेक्शन नहीं करवाए थे, तो जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करवाए थे उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं भी यही कहता हूं, सारी सियासी जमातें पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन आपने नहीं लेकिन वहां पे आर्गुमेंट नहीं होता, वहां इलेक्शन कमीशन का केस नहीं चला, वहां मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गए, वहां सुप्रीम कोर्ट किसी का केस नहीं किया। ये बात ये जो दलील आप देने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये दलील अली जफर ने भी देने की कोशिश की थी। वो चीफ जस्टिस ने उसको उठाकर साइड पे फेंक दिया कि भाई आप ये क्या बात कर रहे हैं, केस आपका, मैं आपके बारे में सुनूंगा, आप मुझे तीसरे बंदे की मिसाल दे रहे हैं कि उसने किया या नहीं किया। आप यहां बैठ के दर्श देते हैं यहाँ पे कि जी माजी की मिसालें ना दें या पीछे की बातें ना करें। अभी आप बैठ के दूसरी जमातों को कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं किया। और भाई हम कहते हैं कि नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस पीटीआई का गया, पीटीआई ने डिफेंड करना था, वो नहीं कर सके, उनके वकील साबित नहीं कर सके, तो नतीजा उन्होंने भुगतना है। हम क्यों बैठ के डिफेंड करें उन्हें? हम क्यों कहें कि चीफ जस्टिस ने गलत किया? हम क्यों कहें? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप ऐसे करें, देखिए ना बात को करें ना कि आप ठीक कह रहे हैं, बात सिर्फ समझने की इख्तिलाफ की जरूरत ही नहीं है मेरी। देखिए ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मुकदमा अगर सही तौर से नहीं लड़ पाएगी तो उसमें ना मैं आप कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हैं। हो सकता है उसके बारे में आपकी राय ये हो। अपना मुकदमा ठीक से नहीं लड़ सकती, ठीक है, इसकी बात हम नेक्स्ट सेगमेंट में जरूर कर लेंगे। सना देखिए, अगर आप इस तरह से छुट्टियां करते रहेंगे मैं तो बात आप यही तरक्की करना कैसे करेंगे? चाह जैसे जापान में एटम बम के जो उनका हमला हुआ, एटमी हमला हुआ, उसके बाद तो उन्होंने एक लम्हा छुट्टी नहीं की। हम अगर हर जगह के साथ मुझे करेंगे तो फिर किधर जाएंगे? मैंने चूंकि देखा नहीं, अब आप मुझे उस पे मेरे से बहस कर रहे हैं जिस चीज के बारे में जो चीज मेरे इल्म में नहीं है, मैं उस पे क्या तजजिया करूं या क्या बात करूं? नौशाद साहब, बच्चे स्कूल नहीं गए, छुट्टी थी और डीसीओ कोड़ा की जानिब से एक नोटिफिकेशन था। अब हम ये एक्सपेक्ट करें कि अगले जहां जलसे होंगे वहां छुट्टी अनाउंस होगी। ये एक वार्ल्ड डे से बड़ा डे है। शहजाद साहब से ये बात पूछ लें, उस पे जितना कमेंट कराना उनसे पूछ लें, उनके पास नोटिफिकेशन है, मेरे पास नहीं है, मैं उस पे कमेंट नहीं कर सकता। आप वकास साहब से पूछ लें, उनके पास नोटिफिकेशन होगा। हम बड़ी तरक्की याफ्ता कौम है कि हमें जी मैं इनको ब्रेक के दौरान जो है वो नोटिफिकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। नहीं, हम बच्चों से बात कराएंगे जिन बच्चों ने आज बड़ी छुट्टी एंजॉय की है ओकाड़ा के। शहजाद साहब, हम तरक्की याफ्ता कौम है कि हम ये एक छुट्टी, इसके अलावा और मजीद कितनी छुट्टियां नजर आती है। जब हमारा मुखालिफ कुछ कर दे तो वो नजर आती है, जब हम खुद कर रहे हो तो उस वक्त हमें तरक्की भूल जाती है। उस वक्त हम पता नहीं कौन से वो जो है ना अथाह गहराइयों में गिर चुके होते हैं। हमारे मेयार, हमारे कानून, हमारा सारा सिस्टम जो है ना मुखालिफ के लिए है। अपने पे बात आए तो हम कहते हैं ना हमारे पास कोई कानून है, ना हम किसी कानून को मानते हैं, ना हम किसी तरक्की को मानते हैं, ना हम किसी अच्छी चीज को मानते हैं। हमने तो वही करना है जो हमने करना है। ये ओवरऑल कौम का वतीरा है, ये हर जगह पे यही है, हर जमात यही सोचती है, हर जमात यही कहती है। अब क्या करें इसके ऊपर? ठीक, बिल्कुल ठीक। मुझे ब्रेक अनाउंस करनी है। ब्रेक अनाउंस करने के बाद जब हम वापस आएंगे तो अगला सेगमेंट है नून लीग के मंशूर के हवाले से और अता तारड़ के एक बयानिए के हवाले से, नून लीग के एक बयानिए के हवाले से आपके सामने रखूंगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले भी हम नून लीग की बात कर रहे थे। जलसों का आगाज़ हो चुका है। ओकाड़ा में जलसा था पहला मरियम नवाज की जानिब से। नून लीग लेकिन अभी तक अपना मंशूर सामने नहीं रख सकी। आखिर क्यों इसमें डिले आ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। एक नया बयानिया ज़रूर सामने आया है, मंशूर तो सामने नहीं आया। मज़ाहमती बयानिए के बाद मुस्लिम लीग नून मुफाहमती बयानिए का प्रचार करने लगी है। एहतसाब की बातें जहाँ की गई थी, इसके अलावा वोट को इज्जत दो की गूंज भी सुनाई गई थी हमें। और अता तारड़ ने एक तकरीब से खिताब में क्या नारे लगवा दिए, हम आपको सुनवाते हैं। ये जो सोनी धरती है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो सोनी धरती है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो सोनी धरती है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो सोनी धरती है, इसके पीछे वर्दी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो सोनी धरती है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो सोनी धरती है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो सोनी धरती है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो सोनी धरती है, इसके पीछे वर्दी है।
जी नौशाद साहब, ये वीडियो आपने मुलाहिजा की, कहाँ गई ये एहतसाब की बातें, वोट को इज्जत दो की गूंज कहीं सुनाई नहीं दे रही, ये क्या चल रहा है, क्यों कंफ्यूजन इतने बयानिए में? सना, मैं तो आप पर भी हैरान हूँ और आपकी टीम पर भी हैरान हूँ। ये 20 मई की वीडियो है, 9 मई के बाद की वीडियो है। ये 9 आप इसको आज जो है यहाँ प्ले कर रही हैं कितने महीनों बाद, गर्मियों के उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं और आप हमें ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि ये नया बयानिया आ गया। मतलब आप अंदाज़ा करें, आप अपनी सहाफ़त का लेवल चेक करें। और ये क्या सोशल मीडिया पे किसी एक बेवकूफ़ ने उसको कर दिया कि जी ये जो है तारड़ बोल रहा है, जो 9 मई के बाद वो बोल रहे थे। साहब, हम बेसिकली आपको जनाब ये बावर कराने की कोशिश कर सोशल रहे हैं मीडिया के ऊपर ही ये सारा कुछ पहले ही डिबेट हो चुका है। मिलते जुलता एक नारा मरियम नवाज के जलसे में भी लगा, वो भी बड़ा पुराना है, हम इसी से रिलेट कर रहे हैं कि एक पुराना जलसा। दिखा दीजिए। नहीं, वो नहीं हम दिखा सकते, हम नहीं चाहते बंद हो जाए सब कुछ, हम नहीं चाहते यकीन करें, लेकिन हम इस टाइम जो नून लीग के अंदर की सिचुएशन है वो आपके सामने रख रहे हैं कि मंशूर नहीं आया अभी सामने, लेकिन ये बयानिए बदल रहे हैं। मेरे सामने जरूर रखिएगा जनाब, कोई अल्लाह का नाम ले लें, ये डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के पीछे लग के अपना बेड़ा गर्क ना करें। हमारी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये 20 मई की वीडियो को आप यहाँ चलाकर ये कोशिश करें साबित करने की कि आज का इससे कोई ताल्लुक है, कोई सेंस नहीं बनती, ये काम ना करें, इससे प्रॉब्लम्स आएंगी। यही मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, हमें फैक्ट्स जो हैं उनको ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। हमें हमारी राय फैक्ट्स के ऊपर कुछ भी हो सकती है। नौशाद साहब, ये यकीन करें हम अपडेटेड हैं। इसके अलावा कितनी जगह से ये वीडियो डिलीट भी हुई है, ये पोस्ट बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया से डिलीट करवाई भी गई है क्योंकि वायरल एकदम से इतनी हो गई थी ना। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप लोग माशाल्लाह, मैं ये वीडियो आज से बहुत माह पहले सुन चुका हूं, देख चुका हूं, उस वक्त भी बात इस पे डिबेट हो चुकी, उसके बाद भी आज फिर ये नए सिरे से रिप्रोड्यूस कर दी गई है। बेसिकली सोशल मीडिया पर इस वीडियो को बहुत ज्यादा उछाला जा रहा है, बेसिकली इसको रिलेट किया जा रहा है नून लीग के साथ कि ये बेसिकली कर ये रही है नून लीग। पहले जहां एहतसाब की बात कर रहे हैं, उसके बाद एहतसाब के बयाने से हट गए। इसका एक प्रोस्पेक्ट है, अता तारड़ ने भी वो क्लियर कर दिया, बहुत सारी उसके ऊपर बात हो गई। देखिए, हम उसको ट्विस्ट ना करें फैक्ट्स को। आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स को ट्विस्ट ना किया करें, फैक्ट्स को उसी तरह रहने दें। फैक्ट ये है कि ये पुरानी वीडियो थी, गर्मियों की वीडियो है। 9 मई के बाद जब ये मामला हुआ, उस वक्त अता तारड़ साहब ने अपनी कोई जो हमदर्दी जाहिर करने की और कोशिश उस टाइम उनको बिल्कुल 9 मई के पर्सपेक्टिव के अंदर शो की है, उसको आज के किसी बयानिए के साथ जोड़ना वो मुनासिब नहीं है। आप ये कह सकती हैं कि कोई बयानिया नून लीग की तरफ से नहीं आ रहा, आप ये कह सकती हैं कि मंशूर नहीं आ रहा, को मंशूर नहीं आ रहा, वो बातें आपकी दुरुस्त होंगी। लेकिन अब मैं इसके ऊपर अब 9 मई की जो 20 मई की वीडियो है उसके ऊपर आपके ऊपर क्या बात करूंगा, अता तारड़ ने क्या किया, या उसको मैं क्या बात उसके ऊपर। लेकिन नौशाद साहब, आप ये समझने की कोशिश करें, शायद आप समझ नहीं पाए मेरे इब्तिदाइया को। बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि बड़ी ये सोशल मीडिया पर अब वीडियो बहुत वायरल हुई है, बहुत जगहों से डिलीट भी करवाई गई है। ओहो, हुई होगी। क्या जरूरत क्या पेश आ रही है, क्या इनको समझ क्यों नहीं आ रहा बेसिकली कि किस बयानिए के साथ चलना है? पहले वो कोई इज्जत का बयानिया, फिर एहतसाब का बयानिया, फिर उसके बाद दूसरा बयानिया। भाई अता तारड़ ने समझने की कोशिश, ये तो मुखालफों ने की होगी, ये तो उन्होंने ट्विस्ट किया, ये तो शरारतें करने वाले लोगों ने शरारत की, आप उसके पीछे लग गए। यही तो मैं कह रहा हूं, उसके पीछे मत लगे। ये टॉपिक है डिस्कस करने वाला, फिर उस हिसाब से मकसद तो ये बात करने का है। शाहजाद साहब, आप क्या कहेंगे नून लीग के? अच्छा, मैं ये गुजारिश करूं, मैं एक मेरा ख्याल है मैं जब बात करूंगा तो शायद नौशाद साहब को मजीद कुछ नहीं कहना पड़ेगा। देखिए, एक बात तो ठीक है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की और ये जो सोनी धरती और इसके तहफ़्फ़ुज़ की बात है, इसकी हिफाजत की बात है, उसमें तो अफवाज पाकिस्तान की इतनी कुर्बानियाँ हैं कि हम उसके गवाह रहे हैं और हम मानते हैं उन सब चीज़ों को। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। और अगर उन्होंने 20 मई को लगाया या आज लगाया, मेरे नज़दीक तो इसमें ऐसी कोई फिक्र वाली बात नहीं है, क्योंकि वो एक हकीकत बात है। लेकिन असल में सना जो सवाल फ्रेम करने की कोशिश कर रही है नौशाद साहब, वो ये है कि जी उनका पहले कुछ बयानिया और था, अब ये बयानिया कुछ और है। तो मेरे ख्याल में ये जो सियासी जमातें होती हैं और जो लीडर होते हैं वो इस तरह की कलाबाजियां लगाया करते हैं, वो वक्त के हिसाब से अपना बयानिया तय करते हैं, लेकिन वो बयानिया असल में कोई नहीं होता, मंशूर असल में कोई नहीं होता। वो एक ही है कि इक़्तिदार तक पहुंचना है, इक़्तिदार का असूल किस तरह से मुमकिन है, हर वो नारा लगाएंगे जिसके नतीजे में हमें इक़्तिदार मिल सके, जिसके नतीजे में हम हुकूमत में आ सके। तो ये नारों की तब्दीली का अमल है, इसमें कोई ऐसी मेरा ख्याल है कि कोई फिक्रमंदी वाली बात है तो वो उस जमात के वोटर्स को फिक्र होनी चाहिए। बेसिकली वो ये इस तासर को तकवीत देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ऊपर बात हो गई है। मेरा मानना यह है कि अफवाज पाकिस्तान का इस सारे मामले इस कजिए से कोई ताल्लुक नहीं है और अफवाज पाकिस्तान तो सियासत से दस्तबरदार हो चुकी हैं। और पिछले आर्मी चीफ ने यह कहा था कि हमारा जो है वो अब ये इंस्टीट्यूशनल फैसला है
कि हम इसमें से किसी चीज़ के ऊपर कभी मतलब हम हिस्सेदार नहीं होंगे, तो उसके बाद ये बिला वजह उनको इन्वॉल्व करना, उनको इस सारे में ये घसीटना, ये तासर देने की कोशिश करना कि वो हमारे साथ हैं या हमारी उनसे बात हो गई है, मेरे ख्याल में ये कोई मुनासिब फेल नहीं है। इसके लिए उनको सोचना चाहिए कि कोई और चीज़, कोई और सौदा, कोई और बयानिया, कोई नारा बनाएं जिसको लोग मान लें। ये जो चीज़ है इसको मेरा ख्याल है कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। हमारे पास एक ही इदारा बचा था, उसको आप अगर मुतनाज़ा ना बनाएं तो मेरा ख्याल में आपकी मेहरबानी हो। बिल्कुल ठीक है। वकास, बिलावल साहब की स्टेटमेंट, बल्ला और निशात साहब बल्लेबाज, बोलने की जरूरत तो नहीं पड़ी आपको? और बिल्कुल सर ठीक मैं था कि वो मैं क्लियर कर बोल दूंगा। ही नहीं रहा, मैं ठीक है। बोलने की कोशिश आज कर रहा नौशाद हूं। साहब ना थोड़े मूड में नहीं है, मुझे लग रहा है थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है नौशाद साहब की, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं लोगों की नहीं, वो नासाजियत खुशी तबाह बहुत को है। मद्देनजर रखते हुए मैं जरा एहतियात कर रहा हूँ ठीक कि है। मेरी बात किसी को बुरी ना लगे। पहले ही दिल बड़े जो है ना वो दुखे हुए हैं। बुझे हुए हैं। मैं ये अब आप इनसे इशारा मतलब- किसकी तरफ कर रही हैं, मैं बाद में सवाल नहीं, बात का ये जवाब नहीं है। लूंगी, देखें, लेकिन अभी जो मुझे बात वकास साहब से सवाल, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। वकास फैक्चुअली जो साहब, बात ठीक होगी वो बिलावल ठीक साहब होगी। इशारा मैंने कहा, कर रहे मेरी हैं ख्वाहिश है कि अब कि ऐसा ना हो। मैदान में ना बल्ला रहा ना बल्लेबाज, अब तो मैदान में सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग है, और देखना यह है कि बाजी कौन जीत कर जाते हैं। तो आपको क्या लगता है जी, 8 फरवरी को क्या सरप्राइज मिलने वाला है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत को सरप्राइज कर सकती है। जहां तक पंजाब की बात है या केपीए की बात है, जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैपेसिटी के अंदर लोग भी कंटेस्ट करेंगे अल्टीमेटली, चूंकि टिकट्स तो अनाउंस हो चुकी थी। और जो अगर मैं सियालकोट की बात करूं या गुजरांवाला डिवीजन की बात करूं जहां से मैं बिलोंग भी करता हूं, तो अल्टीमेटली यहाँ पे वही लोग जो हैं वो खान साहब की फोटो लगाकर उसके नीचे कंटेस्ट करें इंडिपेंडेंट कैपेसिटी के अंदर, जिनको टिकट्स अनाउंस हो चुकी थी। ये फायदा उस हद तक, बहुत बड़ी हद तक नून लीग को मिल सकता था या दीगर जमातों को मिल सकता था अगर टिकट्स अनाउंस होने से पहले पहले ही ये सारी चीजें कर ली जाती। जो कि टिकट्स अनाउंस हो चुकी थी, पार्टी ने अपने उम्मीदवार का जो था वो नाम अनाउंस कर दिया, तो उसके बाद अब वही उम्मीदवार जो है हल्के के लोग या ऑस्टेरिटी या जुरिसडिक्शन से बिलोंग करने वाले लोग समझेंगे कि यही वो लोग हैं जिनको पीटीआई ने टिकट्स दी थी और इंडिपेंडेंट कैपेसिटी के अंदर ये कंटेस्ट करते तो हम इनके साथ है। जहां तक बिलावल भुट्टो की बात है, चूंकि मैं हमेशा ये समझता हूं कि वो सिंध की एक जमात है और सिंध के अंदर अल्टीमेटली उनको ही जो तमाम पॉलिटिकल सिनारियो सौंप दिया जाएगा। जहां तक पंजाब की या दीगर सूबों की बात है या पूरे वफाक की बात है, उसमें तो पूरी पाकिस्तान की अवाम का, पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही कंसेंसस है, वो ये कि हमें जो चीज एक रोजे रोशन की तरह नजर आती है कि नवाज शरीफ साहब ही वजीर आजम बनेंगे, जैसे मरते बने आज दरबार हुक्कर को कायदर बाय तुत्थन नेल, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज को इनके साथ मिला दिया जाए वो तमाम लोग भी लब्बैक कहेंगे, क्योंकि उनको भी ये चीज नजर आ रही है कि हम इत्तेहादी बन के अलाइनमेंट के अंदर इनके साथ आगे चलें। तो जहां तक बिलावल भुट्टो की बात है, जलसे जुलूस करना, ये गैदरिंग इकट्ठी करना, माजी में हमने खान साहब का भी देखा, ये उनका एक सियासत का तुरा इम्तियाज रहा है। लेकिन उसके बाद ये जलसे जुलूस करने के बाद बिलावल भुट्टो साहब जब यहाँ से जाएंगे, उस जलसे जुलूस का नतीजा क्या निकलेगा, लुबे लुबाब क्या निकलेगा, हासिल गजल क्या निकाला जाएगा, दैट इज द बर्निंग इशू ऑफ द डे एंड दैट इज द बर्निंग क्वेश्चन। मेरा नहीं ख्याल कि ये चीजें किसी भी सूरत जो है डायरेक्ट करने जा रही हैं। जो पीटीआई के वोटर सपोर्टर हैं वो वहीं पे खड़े हैं, इंडिपेंडेंट कैपेसिटी वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो नून लीग को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक से वापस आने के हम पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड केस के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड केस के हवाले से। पीटीआई ने फील्ड ना मिलने पर दरखास्त वापस ले ली है। जी हां, वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, जमहूरियत और अवाम की बका के लिए अवाम की अदालत जाना चाहते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली, तहरीक इंसाफ का शिराजा ही बिखेर कर रख दिया। ये कह रहे हैं लतीफ़ खोसा साहब। अदालत में आज उन्होंने ये कहा, और बहुत ही दिल बर्दाश्ता थे लतीफ़ खोसा साहब, और उन्होंने कहा कि किसी को डोंगा, किसी को गिलास दे दिया, हम अब क्या तवक्को करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक कराना है। अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। तहरीक इंसाफ का प्लान बी भी फेल हो चुका है, जो कि हम देख चुके हैं। क्या कोई मुतबादिल प्लान है इस टाइम पीटीआई के पास या नहीं? बात सबसे पहले शाहजाद साहब आप ही से, आपको क्या लगता है कि अब पीटीआई के पास क्या ऑप्शन बाकी रह चुका है? क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों के लिए इस तरह से इंतखाबी मुहिम चलाना, टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, टाइम इज़ लिमिटेड, हाउ दे विल मैनेज? अच्छा सना, वो जो आपने प्लान बी का जिक्र किया ना,
तो वो मुझे दूसरे जंग अजीम की वो वाक़या याद आ गया कि वो अंग्रेज़ जो थे वो माफ़ कीजिएगा, वो जबरी भर्ती कर रहे थे चल फिर के मुख्तलिफ गाँव देहातों में। तो वो एक गांव में गए तो वहाँ पे एक मिरासी अम्मा थी, तो उसको कहा कि आप अपना बेटा पेश करो, ये जंग पे जाएगा। उसने कभी क्यों जाएगा, साडा ते काम हो रहे थे, ऐसी कैसे मतलब हम कैसे जाएंगे, ये तो हमारा काम नहीं है जंग लड़ना। तो उसने कहा कि नहीं, आप देखें, आपके लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि मलका बरतानिया को आपकी ज़रूरत पड़ गई है और आपका बेटा जाके हिटलर से लड़ेगा। तो वो जो अम्मा थी, मरासियों की माँ जो थी, उसने कहा कि बेटा वो मलका को बता दो, जो अगर आपकी लड़ाई मरासियों के बच्चे ने लड़नी है ना, तो फिर उससे बेहतर ये है कि आप ना उस हिटलर से सुलह कर लें। तो ये जो इनका प्लान बी था ना, अगर वो डार साहब के हवाले से इनका प्लान बी था, तो मेरा ख्याल है कि फिर इनको लड़ने से तौबा कर लेनी चाहिए, कुछ और काम कर लेते तो वो ज़्यादा बेहतर था। अब ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात है, मेरा ख्याल है इसमें हकीकत है, और ये जानबूझ के इनको तज़यीक़ का निशाना बनाने के लिए इस तरह के जो निशानात हैं वो अलॉट किए गए हैं। मेरा ख्याल है कि अदालत ये कह सकती थी कि ये मिलते जुलते निशानात इनके उम्मीदवारों को दे दिए जाएँ, अदरवाइज़ तो टिकट का कोई मतलब है, कोई मकसद ही नहीं रहा, कोई पार्टी डिसिप्लिन नहीं रहा। तो आप अगर किसी को जग दे देंगे, किसी को गिलास, किसी को बोतल, किसी को चारपाई, तो उस सारे का तो मकसद ही फौत हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि आप इसके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो भी जो उन्होंने दरखास्तें जमा कराई हैं कि हमसे पूछा ही नहीं गया और अपनी मर्जी से हमें निशानात अलॉट कर दिए गए। ये मेरा ख्याल है बैरिस्टर वकास जो है वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि जब इस तरह का प्रोसेस होता है तो उसमें उम्मीदवार से पूछा जाता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आप कौन कौन से निशान में दिलचस्पी रखते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि आप आंखें बंद करके यूं, वो जैसे बचपन में हम खेला करते थे तो आंखें बंद करके उंगली रखी और जिसके ऊपर उंगली आ गई हमने कहा ये आपका हो गया, ये हमारा हो गया। तो ये इस तरह का खेल नहीं है, ये एक सीरियस बिजनेस है। इसमें अब बाकी पाकिस्तान में सियासत सीरियस बिजनेस है भरम कायम करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट को इसमें दरखास्त वापस लिए जाने के बाद ये देख लें नौशाद साहब क्या बात कर रहे हैं शहजाद साहब कि पाकिस्तान में सियासत एक बड़ा सीरियस बिजनेस है। आपको समझ नहीं आई शहजाद साहब, लेकिन आप कह गए और समझने वाले कुछ और समझ गए। सबसे पहला सवाल मुझे पहले वकास से करने दीजिए। ये जो मुज़ाकरा-खेज़ इंतखाबी निशानात हैं, वकास समझे, खुदा करे बोलन देना, मन पता है नहीं मैं आपको एंड पे मौका दूंगी, सबसे ज़्यादा टाइम आप ही को दूंगी। वकास, ये जो मुज़ाकरा-खेज़ इंतखाबी निशानात हैं, लूडो का निशान है, लूडो में जो वो होता है दाना उसका निशान है, छक्का है, रिक्शा है, बैंगन है, और भी बहुत सारे अजीब व गरीब से ये जो निशानात हैं, ये बेसिकली क्या सोशल मीडिया पर बड़ी बहस चल रही है, इसके पीछे क्या आपको लगता है कि हकीकत वाकई में ये बेसिकली किसी मेरा ख्याल है कि इसका ये सारे का सारा पर्पस जो है ये मतमा नजर यही है कि तज़हीक की जाए और अल्टीमेटली किसी को जूता दे दिया गया, एक को बकरी दे दी गई और पेशावर से जिसे बकरी दी गई और अल्टीमेटली उसने कहा कि मैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाकर पटिशन फाइल करूंगा कि मुझे ये क्यों इन्होंने निशान अलॉट किया, मेरी तज़हीक की गई है, क्या मैंने साहब ने। तो मैं ये समझता हूँ कि उनसे बिल्कुल पूछा जाता है। और अगर आपने 272 जो है वो नेशनल असम्बली की सीट्स के ऊपर या प्रोविंशियल असम्बलीज की पंजाब में 300 प्लस, वहाँ पे सिंध के अंदर 150 प्लस, अगर आपने ये निशाना सारे देने हैं सूबों के अंदर, तो आप बेहतरीन जो निशानात होते हैं, आप सूरज का दे सकते हैं, चांद सितारे का दे सकते हैं, बहुत सारे ऐसे निशानात हैं जो अलॉट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये किसी भी सूरत मुनासिब चीज़ नहीं है, ये इसको हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते। एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात करना चाहूँगा जो आपने आज लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से खोसा साहब की दरख्वास्त पे भी बात की, निशाद साहब भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे पिछले सेगमेंट में। वो पंजाबी में कहा जाता है ना कि कुछ जुंजी भी रावा औखियां सन, कुछ गल से गमादा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग जालम सन, कुछ आप मरंदा शौक भी सी। जो पीटीआई ने ये सारा वहाँ पे मामला किया बल्ले के निशान के हवाले से, 2 दिन प्रोसीडिंग चली और फिर फैसले के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बैरिस्टर अली गौर की तरफ से और बैरिस्टर अली जफर की तरफ से, दोनों की तरफ से जो इंकशाफात किए गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्टेटमेंट दी गई कि हमें पहले ही इस चीज़ का इल्म था कि अगर जस्टिस टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पे किया गया तो फिर हम नॉकआउट हो जाएंगे, इसलिए हमारे पास दूसरे भी प्लान्स थे। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे टेक्निकल एरर्स थे, कजियाँ थी, कमियाँ थी, कोताहियाँ थी जो इस केस के अंदर छोड़ दी। जब आपको पता चले कि शहर के लोग जालिम हैं, हवाएं आपके खिलाफ हैं, घटाएं आपके खिलाफ हैं, यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड्स, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द बिग फिशेस, तो आप मजीद केयरफुली
प्रिकॉशनरी मेजर्स को ऑप्ट करते हुए संजीदगी के साथ आगे बढ़े। इतना बड़ा फेलियर, इतना बड़ा कोलैप्स कि आपने तमाम उम्मीदवारों को उनके जो इंतहाबी निशान से महरूम कर दिया। जो सेक्शन 209 और 210 की रिक्वायरमेंट थी अनफॉर्चुनेटली वो पूरी ही नहीं की गई। आपको एक फेयर अपॉर्चुनिटी इलेक्शन कमीशन ने दी कि आप इंट्रा पार्टी इंतहाबात करवाएं। किसी भी पार्टी को अभी तक इस तरह की फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि 1.5-2 साल से आपके इंट्रा पार्टी इंतहाबात जो तवालद का शिकार है, वो तअत्तुल का शिकार है, आप उनको करवा ही नहीं रहे। जब आपको मौका मिला तो आपने गाँव में जाके जो भी चीजें वहां पे की, और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकिन एक एग्जांपल एएनपी की भी है ना, एएनपी का केस डिफरेंट है। एएनपी के पास मई तक वक्त मौजूद है, इसका ये केस नहीं है। वक्त दिया गया है, देखिए एएनपी को मई तक का वक्त दे दिया गया है आज, तो मैं ये समझता हूँ और 20,000 जुर्माना। फेयर अपॉर्चुनिटी, अच्छा मेरी बात है मुकम्मल होने दे सना, उनका टाइम पूरा नहीं हुआ अभी। एक दी गई, और जब आप इसको प्रॉपरली अवेयर ना करें, कोर्ट के अंदर आप निसाबी किताबी रटी रटाई बातें नहीं करते, यू हैव टू प्रोड्यूस योर केस बाय प्रोड्यूसिंग कोजेंट पीस ऑफ एविडेंस। जब आप एक दस्तावेजी शहादत नहीं वहां पे दे सके तो इलेक्शन कमीशन की सेक्शन 215 के तहत वकास साहब एक सवाल है आपसे, वकास साहब एक सवाल है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके पार्ट के ऊपर ये एक बहुत बड़ी गलती थी, एक नेग्लिजेंस थी। अगर इसको कर लेते तो फिर आप बिल्कुल निकलते पाए रोड्स के ऊपर कि मुझे क्यों निकाला, हमारा सिंबल। ठीक है, वकास आपसे सवाल शहजाद साहब रखना चाह रहे हैं। बेनजीर भुट्टो साहिबा का केस है जिसमें 9 रुकनी बेंच ने यह करार दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनके अंदर नहीं देख सकता। अगर आप उस फैसले को मद्देनजर रखें तो आपको आइन की तर्जीह जो मंशा थी आइन साजों की वो समझ आती। सर जो आप जिस केस की बात कर रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के तहत किया गया था। ये जो 2017 का लेटर ऑन ये जो कानून बनाया गया है उसके सेक्शन 215 के तहत ये चीजें की गई हैं। अब कानून जब तब्दील हो जाए तो प्रेसिडेंट उस तरह से नहीं लिया जा सकता। और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के केस का भी अंदर भी रिव्यू था और उसके ऊपर भी डिफरेंट है, जो उसकी दूसरी मामलात है वो भी था। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये देखें, ये एएनपी वाला मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। एएनपी को इसके साथ अटैच नहीं करना चाहिए। एएनपी की इलेक्शन की मुद्दत खत्म हो गई थी 4 साल की, लेकिन चूंकि इलेक्शन पार्टी एक्ट के अंदर 5 साल की मुद्दत का वो दौरानिया है, उन्होंने उस बेस पे उनसे टाइम मांग लिया, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने चूंकि उनकी पार्टी आइन के मुताबिक 4 साल में नहीं हुए उस पे जुर्माना लगाया, और चूंकि इलेक्शन एक्ट के अंदर 5 साल की गुंजाइश है इसलिए उनको मई तक का वक्त दे दिया। देखिए चीजों को हमें यही मैं कह रहा था। देखिए वकास साहब ने अभी आपके सामने जो प्रोपोजिशन रखी, बात समझ में आती है कि देखिए आप अपने आप को आप तैयार करें ना, आपने मुकाबला करना है। जब आपने मुकाबला करना है तो आपने कोई कमी कोताही खामी नहीं छोड़नी। ये ठीक बात है कि जो चीजें हैं वो इस वक्त मामलात जो हैं वो एडवर्स हैं, तो जब एडवर्स होते हैं मामलात तो फिर आप पूरी तैयारी के साथ निकलते हैं। वकला को पार्टी किस लिए दी गई थी? वकला को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वकील को चेयरमैन बनाने का मतलब ही ये था कि वो अदालतों के अंदर डिफेंड कर पाएंगे और वो काम करेंगे जिससे वो हालात पैदा ना हो जिन हालात को आपने प्रेशर भी तो देखा ना, बैरिस्टर गौहर के घर पर हमला एक प्रेशर ही था। प्रेशर टैक्टिक्स ही आपके पास इतने हैं कि आप इससे क्या प्रेशर बना जनाब? इससे क्या प्रेशर बनेगा? इससे ये प्रेशर बना के हमने गानोगढ़ी के अंदर जाके इंतखाब कराना है, पिशावर का वेन्यू देना है, हमने जो है वो चीजें पूरी नहीं करनी। इससे कोई प्रेशर नहीं बना। ये तो समाज के आखिरी मुल्ज़िम जो है वो कागजाती नामजदगी जमा कराने के टाइम पर भी जितनी गलतियां हुई हैं, जिस तरह से उम्मीदवारों ने छोटी छोटी मिस्टेक्स की हैं, उनका यही मानना है कि इतना प्रेशर था, इस तरह से पकड़ धकड़ थी, ठीक से फॉर्म फिल नहीं करने दिया जा रहा था। लेकिन हमने कागजात सबसे ज्यादा जमा कराए हैं, ये बहुत दुरुस्त बात है। हमने बड़ा प्रेशर था, इतना प्रेशर था कि हमने कागजात सबसे ज्यादा, हमारी जमात ने सबसे ज्यादा जमा करा दिए हैं। ठीक है, नौशाद साहब नहीं मानते कोई प्रेशर था, नौशाद साहब नहीं मानते, भाई नहीं मानता ना, मुझे सबूत फराहम करें। आज खोसा साहब जनाब वहां पे सहाफी के साथ लड़ने लग पड़े, उन्होंने कहा जी 60,000 मेरे पास वो, उन्होंने कहा जी आपने जमा तो 6 कराए हैं, 60,000 कैसे हो गए? वो उस पर लड़ने लग पड़े कि ना मुझे लेक्चर ना दे, फिर मेरी जगह आ जाए। भाई सवाल तो सहाफी का काम है पूछना। आपके पास 60,000 है तो आपने वो लेके रख के क्या करने हैं? आपके पास बयान अल्फी आप कोर्ट में जमा कराएं। आप 6 जमा करा के ये एक्सपेक्ट करें कि जनाब आपको जो है वो लीवरेज मिल जाएगा। यही तो वो मसाइल है।
असल में मामला क्या हुआ है? मामला ये हुआ है कि जो इंसान को आदतें पड़ी होती है ना, जब इंसान की जिंदगी सहल होती है एक ना, तरफ तो नौशाद साहब जिंदगी सहल होती है ना, सवाल आदत पड़ जाती फैसिलिटेशन की, उनको वो जो आदतें पड़ी हुई थी कि हर मामले ये के ऊपर मरियम जाके नवाज अदालत का ने भी दरवाजा जलसे में खटखटाना बिल्कुल यही कहा वहां है से कि सहूलतकार आपने नहीं रहे। रिलीफ ले लेना, रिलीफ लेके आपने जो दिल करता है वो करते चले जाना, वो आप वाला बिल्कुल ठीक मामला कह रहे हो हैं गया नौशाद खत्म। साहब। मरियम नवाज ने भी इसी तरफ इशारा किया आज जलसे में कि जो सहूलतकार थे, सहूलत आप लोगों को फराहम कर रहे थे, बेसिकली भाई वो तो करेंगी, उन्होंने तो उसको कि वो नहीं पॉलिटिकल रहे। फायदा अच्छा, उठाने की कोशिश बिलावल कर भी दी ये है। कह रहे हैं नौशाद साहब, बिलावल भी ये कह, पीटीआई तो कह ही रही है कि क्या चल रहा है इलेक्शन कमीशन में, आरोज ने हमारे साथ क्या किया, लेकिन बिलावल साहब भी ये कह रहे हैं कि जी आरोज जो नून लीग के दबाव में है, वो ये जो कुछ कर रहे हैं और जो कोई इलेक्शन में होगा वो नून लीग के कहने पर होगा। भाई तो जाके फिर उनकी इलेक्शन कमीशन में बात कितनी एप्लीकेशन मानी जमा खैर कराएंगे ना। अगर बिलावल भी कह रहे हैं, खाली वहां पे अगर फर्ज करें बिलावल भुट्टो फर्ज कर लेते हैं कि जलसे में खड़े होकर ये बात करते रहेंगे, लेकिन जो प्रॉपर फोरम है वहां पर उनके बंदे लोग नहीं जाएंगे, उस पर बात नहीं करेंगे, तो कल को ये दावा तो नहीं किया जा सकता कि जनाब उसने हमारे साथ ज्यादती कर दी इलेक्शन कमीशन ने या उसने कर दी। ये ह्यूमन एरर का मार्जिन हर जगह मौजूद रहता है, होगा, हो सकता है। प्रेशर की बात की जा रही है, हो सकता है कि प्रेशर हो सकता है कि कोई आरो गलती कर रहा हो या आरो नहीं, वो कह रहे हैं ग्राउंड ये बनाई जा रही है कि पिच से मुखालिफिन को दूर रखा जाए। से ये मामलात इस तरह हल नहीं होंगे, यही तो बात की जा रही है, यही तो बात समझाने की कोशिश करें। पीटीआई अगर सिर्फ सियासी बयानियां बना के वो चाहेगी कि वो उन मुखालिफ हालात को निपट सके, तो वो नहीं निपट पाएगी। मुखालिफ हालात के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, आपको अपने आप को तैयार करना होता है, आपको उसके मुताबिक स्ट्रेंथ डेवलप करनी होती है और उतना ही आपको एक्यूरेट होके लड़ाई लड़नी पड़ती है। अगर इस तरह लड़ाइयां लड़ेंगे तो फिर ये देखिए ना, अभी दोनों हमारे पैनलिस्ट ने बताया है ना कि आप अंदाजा कीजिए कि आप किस पार्टी पे बैक कर रहे हैं, जो एक्चुअली आपकी जमात में फैक्शन डाल के अपनी जमात नजरियाती बनाई थी, जिसने आपके इमरान खान साहब के साथ आपने उनकी मुखालफत करके एक जमात बना ली, आप उसके साथ एफिलिएशन करने जा रहे हैं, तो आपकी ये सियासी फैसले को क्या कहा जा सकता है? इस पे मातम ही किया जा सकता है कि आप उस बंदे पे बैक करने की कोशिश कर रहे हैं जो बंदा जो है आपको पहले दागे फाड़ कर दे गया। मेरा मानना ये है कि ये हफ्ते की शाम को फैसला हो गया और अब इसके ऊपर आप अपील दायर कर सकते हैं, लेकिन उस हफ्ते की शाम के फैसले को हम अभी तक उसकी फुड़ी पर बैठे हुए हैं। आगे की बात करनी चाहिए कि ये आगे क्या करेंगे। इनको कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिलना, इनको दस्तयाब हालात में लड़ना पड़ेगा, ये उसके मुताबिक अपनी हिकमत अमली तय करें। ये एक दफ़ा फिर वो अदालतों का रास्ता ले रहे हैं। अदालतों के रास्ते में अगर आपको अभी तक समझ नहीं आई तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अपना केस ठीक तौर पर पेश कर पा रहे हैं। आपको बतौर जमात एक हिकमत अमली बनानी है कि किस तरह से इनको आगे चल के आप पार्टी डिसिप्लिन में रख पाएंगे। बेशक भले किसी के पास प्याला हो, किसी के पास खंबा हो या बोतल हो या चारपाई हो। बात बैरिस्टर गौहर की कि बायकॉट फिर भी नहीं करेंगे, अंडर 19 टीम के साथ उतरेंगे इलेक्शन में और ये तो 8 फरवरी का दिन ही बताएगा कि फैसला क्या आता है। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब, शाहजाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब बहुत शुक्रिया, तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।